अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 5 फिज़िक्स न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स अप्लाई की जा रही है और जब अप्लाई इसका एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा है इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। हाउ वर्क इज़ डन, हाउ मच वर्क इज़ डन हम लोगों ने जब ये फाइंड करना है। तो हम करने लगे हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल। तो पहला हमारे पास 5.1। यहाँ पर उन्होंने मेरे गिवन डाटा में क्या बताया हुआ है दोबारा से देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है। इस पे जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। कुछ चलता भी है, अच्छा ठीक है। 5 न्यूटन की यहाँ पर फोर्स सप्लाई की जा रही है हॉरिजॉन्टल। ये एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है, इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके हम लोगों ने इसे मूव किया तो इसने जो है वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसके फ्लोर पे हाउ मच वर्क इज़ डन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने कितना वर्क डन किया हम लोगों ने वो बताना है। पहले ये चीज़ यहाँ पर ये रेस्ट की फॉर्म में था, जब इस पर फोर्स अप्लाई करने से पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका वर्क फाइंड करना है। गिवन डाटा लिख लेते हैं। फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। थीटा एंगल जो है वो ये 60 डिग्री का बना रही है। हॉरिजॉन्टली पुल द बॉक्स क्रॉस अ डिस्टेंस हमें एस दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर। एंड हम लोगों ने डब्ल्यू को जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पर देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है पीछे। चैप्टर 5 वर्क, हमारा जो वर्क है वो इज इक्वल है एफ एस कोस थीटा के। फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई की जा रही है ना, तो इसलिए इसके साथ जा रहा है कोस थीटा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस कोस थीटा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर लिखें एज वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास क्या है 20, एस हमारे पास क्या है 3, कोस और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री। सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को और हमारा जो है वो आंसर आ जाना है। कोस 60, सबसे पहले हम कोस का 60 निकालेंगे और 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 60। कोस 60 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास W आ जाएगा 30। और वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट है जूल, तो साथ में जी लगा देंगे। ये हो गया हमारे पास 5.1। अब अगला क्वेश्चन है 5.2। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। एक बॉडी जो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉडी है, एक बॉक्स ही ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसने जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है विद अस ऑफ एक्शन फोर्स। जो जिस फोर्स के साथ इसने ये डिस्टेंस कवर किया है वो 8 न्यूटन की फोर्स है। एंड द वर्क जो उसने डन किया है, इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जूल, अगर जो वर्क उसने डन किया है वो 20 जूल का है। फाइंड द एंगल विच फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने इस बार एंगल को फाइंड करना है। हमें सब कुछ दिया हुआ है, देखिए अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला, अगर यही फार्मूला देखें, हमें वर्क बताया है, वह वर्क जिसने किया हुआ है 20 जूल। फोर्स बताई हुई है जो लग रही है 8 न्यूटन की। डिस्टेंस उसने जो है वो कवर किया है 5 मीटर का, तो उसने हमें एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। यही फार्मूला यूज़ करके हम इसका एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो आगे करते हैं 5.2। गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो इक्वल है क्या, सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 5 मीटर। फोर्स हमें दी हुई है 8 न्यूटन की और
क्या दिया, वर्क दिया हुआ है हमें 20 जूल का। फाइंड हम लोगों ने करना है, फाइंड थीटा। सबसे पहले हम एज वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। वर्क जो हमें दिया है सबके अंदर वैल्यूज पुट करें। वर्क हमें दिया हुआ है 20s8, एफ जब 8 है, एस हमारे पास 5 है, कोस वैसे आ जाएगा, थीटा भी हम लोगों ने फाइंड करना है 7 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 कोस थीटा। अब 20 के साथ ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये हो गया डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। 20 को 40 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 कोस थीटा। अभी यहाँ पर ये जो कोस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसके साथ होगा डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा कोस इज इक्वल टू थीटा। थीटा अकेला हो गया। अब हम इस कोस को, ये नीचे प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहीं पे कर लेते हैं। हमारा जो कोस था जब ऊपर की तरफ गया तो ये हो गया माइनस। अभी इसके ऊपर +1 है तो अगर +1 को लिखे या ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी की कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब इसकी 1 पावर है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी ये 1 पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। जब माइनस की हो तब हमें लिखनी होती है। तो कोस इस -1 को हम पढ़ेंगे कोस इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू थीटा। अभी कोस इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जैसे हम सिंपली कोस जो जब फाइंड करते थे तब हम क्या करते थे, कोस और साथ में वैल्यू कोई भी जो है वो ऐड कर देते तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। लेकिन इस बार हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर कॉस दबाएंगे और वैल्यू हमारे पास है 0.5, ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा मतलब डिग्री में होता है तो हमने जो है इसकी डिग्री पे लगानी है। जैसे बाकियों के यूनिट्स होते हैं, इसका जूल हो गया, न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, तो इसके साथ थीटा के साथ जो है उसका ये डिग्री लगानी होती है कि 60 डिग्री का है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। An engine rise 100 kg of the water through a height of the 80 meter in 25 second. What is the power of the engine? एक इंजन है जिसका जो वेट यहाँ पर मैस दिया हुआ है, केजी में है तो इसका मतलब है कि हमें मैस दिया हुआ है। उसका जो मैस है वो है 100 kg ऑफ द वाटर थ्रू अ हाइट। अब हमें एच दी हुई है, हाइट जो है वो 80 मीटर है और उसका टाइम जो है वो 25 सेकेंड है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन? सिंपली हमें जो है इंजन की पावर कितनी है वो पूछा हुआ है, तो पावर वाले टॉपिक पे आ जाएं। कहाँ है पावर हमारी, ये लास्ट पे थी। पावर वाले टॉपिक पे और पावर का फॉर्मूला देखिए। पावर होती है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू W/T। अब हमारे पास क्या, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिया है, दोबारा से करते हैं ऐसे। अच्छा, ये इंजन वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना कि हम लोगों ने ये इतना कि पावर का जो फॉर्मूला था, पावर का हमारे पास फॉर्मूला है कि पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में वर्क नहीं दिया हुआ है, हमें दिया है मैथ दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में आएँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। जब पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है तो हम यहाँ पर W की जगह, जहाँ पर ये पावर पे W लिखा हुआ है ना, वर्क डन, इसकी जगह हम इस पर फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो कि mgh है। तो ये देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले गिवन डाटा लिखा है, हमें क्या क्या गिवन था, हमें मैथ्स गिवन था, उसका हाइट गिवन थी और टाइम जो 25 सेकेंड। हम लोगों ने फाइंड जो था पावर को फाइंड करना था। पावर का ये फॉर्मूला है, सेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है तो हम ये फॉर्मूला इसका बना देंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। मैथ्स जो था वो हमें दिया हुआ था 100, ग्रेविटी की वैल्यू 10 आ जाएगी, एज जो थी उसकी हाइट 80
और डिवाइडेड बाई 2500, 10 और 18 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 80,000 आ जाएगा। 80,000 को 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3200 आ जाएगा, और ये साथ में पावर का यूनिट वाट। अगला क्वेश्चन देखें 5.4। अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज़ एट रेस्ट। एक बॉडी है जो कि जिसका वज़न जो है 25 kg है और जो इस अभी रेस्ट में है। 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट। एक 40 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुई है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। इस टाइम के आखिर में उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी यहाँ पर देखें एक्चुअली में बात क्या हो रही है कि जो बॉडी थी, अभी ये एक ब्लॉक है, ये 20 kg का एक ब्लॉक है हमारे पास, और अभी ये यहाँ पर है, तो ये रेस्ट की फॉर्म है। उन्होंने कहा है कि बॉडी ऑफ द मैस 20 kg इज़ एट रेस्ट। जब ये रेस्ट की फॉर्म है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट ऑन इट। एक 40 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुई है। इसके ऊपर जो हम लोगों ने फोर्स लगाई है वो 40 न्यूटन की है, और लगाई कितनी टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास F आ जाएगा 40, और टाइम जिस टाइम के लिए हम लोगों ने वो लगाई है हमने 5 सेकेंड के लिए। वट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ टाइम। अब हमने जब 5 न्यूटन की 40 की फोर्स लगाई 5 सेकेंड के लिए, तो ये यहाँ से मूव होके फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुँच गई, ठीक। जब ये यहाँ तक पहुँची तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ दिस टाइम। यानी कि यहाँ पर VF हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका, क्योंकि VI उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि इसके आखिर पे क्या होगी। आखिर पे काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अभी यहाँ पर ये जो V है इसके लिए हमें F लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है एट द एंड के लिए कहा है, आखिर में उन्होंने कहा है। तो हम यहाँ पर V की जगह VF वाली को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें VF फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो सबसे पहली इक्वेशन है उससे हमारे VF भी फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने करना है 5.4। इसमें बात क्या हो रही है, बॉडी ऑफ अ मैस। एक बॉडी है जिसका मैस यानी कि M है 20 kg, इज़ एट रेस्ट। इसकी इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो इसकी आ जाएगी 0, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था मूव करना। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 40 न्यूटन की, और टाइम जो उन्होंने दिया हुआ था कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है, 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई हो रही है। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो फाइंड करना है। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले अभी बताया कि आखिर में बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें इसका VF निकालना पड़ेगा। तो VF का क्या फॉर्मूला होता है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सीलेशन नहीं है, ये एक्सीलेशन नहीं है हमारे पास, तो अभी हमें इसे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फोर्स भी है और मैस भी है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्सीलेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, फोर्स वाला हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू MA। इस फार्मूले को मॉडिफाई कर ले, हमें A चाहिए तो इधर रहने दे, ये M इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये आ गया A। इनमें वैल्यूज़ के ऐड करें, फोर्स हमारे पास कितनी थी 40, मैथ हमारे पास था 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्सीलेशन के साथ में यूनिट लगा दी, ठीक है। अभी हम VF फाइंड करने लगे हैं, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। VF फाइंड करेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी, प्लस एक्सीलेशन अभी फाइंड किया हम लोगों ने 2 आएगा, और टाइम जो है वो हमें 5 सेकेंड दिया था। तो VF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10
मीटर पर सेकंड, उसका यूनिट आ गया। तो हमारे पास वी एफ भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल होती है 1/2 mv²। एफ हमने इसके साथ ये लगाया है क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आखिर में जब, ठीक है, आखिर में जब टाइम के आखिर में जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव होगी तब उसकी क्या होगी, जब यहाँ तक आएगी तब तो उसकी वी एफ हो जाएगी ना, वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने साथ में वी एफ लगाया है। फार्मूले का 1/2 वैसे ही आ जाएगा। मैथ में दिया हुआ तो उन्होंने 20 kg या आगे साथ 20, और ये अभी वी एफ जो फाइंड किया है जो कि है 10, और इसका स्केयर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 20, 10 का स्केयर लेंगे तो 100 आ जाएगा। स्केयर 100 आ गया। 100 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ जाएगा हमारे पास। 1/2 ये आ गया हमारे पास 2000। अब 2000 को 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 1000 इसका आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000, और साथ में एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो यूनिट है वो जूल ही है। ये हो गया हमारे पास 5.4। ठीक है, आगे 5.5 है। A ball of mass 160 g is thrown vertically upward यानी कि इसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, नीचे से ऊपर की तरफ। The ball reach at the highest point of 20 मीटर है। वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे, ये जो इसकी हाइट थी वो यहाँ पर हमें दे दी, वो है 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी बॉल की हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। हमें मैथ दिया हुआ है, मैथ है ये हमारे पास मैथ आ गया। अब ये ग्राम है, सबसे पहले से हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे हमने थ्रो किया है, वर्टिकली थ्रो किया है अपवर्ड, यानी कि हमने इसे नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। अब जो कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसकी ग्रेविटी के ऑपोजिट वो काम कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी चीज़ों को तो नीचे की तरफ पुल करती है। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा -10, ग्रेविटी की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। और हाइट भी हमें दी हुई है, तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो सिंपल सा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा के इस फाइनल हल हो जाना है। क्वेश्चन है 5.5। गिवन डाटा है, सबसे पहले हमारे पास के हमें दिया हुआ है मैस जो कि है 160 ग्राम का। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 160 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 160 डिवाइडेड बाई 1000, 0.16 किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे अपवर्ड थ्रो किए गए एंड रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाइट जो है वो हमें दी हुई है 20 मीटर, और हम लोगों ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू, मैथ में कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 0.16। ग्रेविटी अपवर्ड फेंका है तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगी, और एच जो है वो हमें दिया हुआ है 20। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, हमारे पास आंसर आ गया 32। ठीक है।